हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड पॉलिटी विद सुदेश। सो गाइस, आज जो है हम प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन का फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे रूल को हम समझेंगे। और लेक्चर थर्ड में हमने बहुत सारे रूल पढ़ा था, उसमें हम एक रूल की चर्चा किए थे, फिर उसको हम रिवाइज कर देते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बताया था लेक्चर थर्ड में एक रूल कि अगर हमारा दो रिलेटिव प्रोनाउन किसी एक ही एंटीसीडेंट को रेफर करते हैं, अगर हमारा किसी से अगर सेंटेंस में अगर दो रिलेटिव प्रोनाउन किसी एक ही एंटीसीडेंट को रेफर करते हों और ये दोनों नॉमिनेटिव केस में यूज होते हों, तो सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं। जैसे रूल देखते हैं कि अगर हमारा दो रिलेटिव प्रोनाउन, एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वन और एक रिलेटिव प्रोनाउन हमारा, और ये ध्यान रखेंगे कि एक ही एंटीसीडेंट को रेफर करते हों, यानी कि ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हमारा एक ही एंटीसीडेंट को रेफर करते हों। और एक बात यहां ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ही हमारे नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहे हों, ये दोनों ही हमारे नॉमिनेटिव केस में यूज होते हों, तो हम ध्यान रखेंगे कि सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम एंड का यूज कर लेते हैं। तो ये जो है पहली बात हमने बताया कि जो है दो रिलेटिव प्रोनाउन एक ही एंटीसीडेंट के लिए यूज हो रहे हों और ये दोनों नॉमिनेटिव केस के हों, तो सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमने एंड का यूज करते हैं। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं एक सेंटेंस कि सोनू सूद इज ए पॉपुलर एक्टर हु लिव्स इन मुंबई एंड हु वांट टू हेल्प द हेल्पलेस, यानी कि सोनू सूद एक जो क्या है प्रसिद्ध अभिनेता हैं, हु लिव्स इन मुंबई जो मुंबई में रहते हैं, एंड हु वांट्स जो क्या कर रहे हैं चाहते हैं, टू हेल्प मदद करना, द हेल्पलेस यानी कि जो मजबूरों यानी कि जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। तो अब हम ध्यान रख रहे हैं ये बात जो है यहाँ भी हु, यहाँ देख रहे हैं कि एक रिलेटिव प्रोनाउन और ये दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन और ये दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सोनू सूद के लिए यूज हो रहा है। तो ये दो रिलेटिव प्रोनाउन सोनू सूद के लिए यूज हो रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारा जो है एंटीसीडेंट हुआ, ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ। और ये देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस में है, तो ये नॉमिनेटिव केस के लिए यूज हो रहा है हु, और यहाँ भी नॉमिनेटिव केस के लिए यूज हुआ। पहली बात हो गया। और हमने कहा कि इनके पहले हम एंड का यूज कर देते हैं, तो हमने एंड का यूज कर दिया, तो ये जो है सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। अब हम चाहें तो इनको कैन बी रिटन एज कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हम चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन को हटा सकते हैं। तो इनको लिखने का एक तरीका और भी है। पहली बात यहां हमने बताया कि एंड प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हम रख लेंगे, और दूसरी बात हम ऐसे लिख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को हम हटा देते हैं, तो केवल हम एंड का यूज कर लेते हैं। तो अब हम केवल एंड का यूज, सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन को हम क्या कर रहे हैं, हटा देंगे। तो अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, सोनू सूद इज अ पॉपुलर एक्टर who lives in Mumbai, who lives in Mumbai and, अब देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को हमने हटा दिया, and wants to help the हेल्पलेस, यानी कि हेल्पलेस यानी कि मजबूर, हेल्पलेस।
तो अब हमने देखा कि दूसरी बात में हमने रिलेटिव एंड प्लस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया, और दूसरी बात हमने केवल एंड को रहने दिया और रिलेटिव प्रोनाउन को हमने हटा दिया। तो हम इसको भी चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे ही इज अ फेमस टीचर हु लिव्स इन दिल्ली एंड हु वांट टू ओपन अ स्कूल फॉर द पुअर। अब ये भी देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस के लिए ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये रिलेटिव प्रोनाउन दोनों नॉमिनेटिव केस के लिए टीचर के लिए यूज हुए हों। और हम ध्यान रखेंगे कि इस सेकंड के पहले हमने एंड का यूज कर दिया। और दूसरी बात हम चाहे तो इसको जो है ये भी हमारा जो है सही हुआ, लेकिन चाहे तो हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन को हम हटा भी सकते हैं। तो इनका सही क्या हो जाएगा, एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे ही इज अ फेमस टीचर कामा हु लिव्स lives in Delhi, comma, and wants, हमने रिलेटिव प्रोनाउन को हमने हटा दिया, and wants to open a school for the poor। ठीक, तो हमने कहा जो रिलेटिव प्रोनाउन को हमने हटा दिया। इनको भी हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां भी देख रहे हैं कि डॉक्टर शर्मा नॉमिनेटिव केस के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन और इनके पहले एंड। तो ये भी हम ध्यान से देख रहे हैं कि ये भी हमारा सही हुआ, ये भी हमारा सही हुआ, तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो इनको भी चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा कि ही हैज इनवाइटेड डॉक्टर शर्मा, जो विवेक शर्मा BHU न्यूरो है के डॉक्टर हैं। यहां हम ध्यान देते हैं कैसे, ही हैज इनवाइटेड डॉक्टर शर्मा हु लिव्स इन BHU। अब यहां रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे, एंड कम्स हेयर वंस अ ईयर। तो इस तरह से जो है हमने जो है इसको हमने दो बताया कि अगर हम चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड को रहने देंगे भी सही है, और हम चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे तो भी सही है। और भी एक सेंटेंस लेकर के हम समझते हैं। देख रहे हैं कि आई लिव इन अ हाउस विच बिलोंग्स टू अ नॉटी वुमेन एंड विच डज नॉट लुक वेरी ब्यूटीफुल। अब देख रहे हैं कि आई लिव इन अ हाउस, ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ और एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इनके पहले हमने एंड का यूज हमने कर लिया, एंड प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, तो एंड प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। और दूसरी बात हमने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन को हटाकर केवल एंड रहने देंगे। और ये जो देख रहे हैं कि हमारा जो है विच जो है नॉमिनेटिव केस एंटीसीडेंट के लिए हुआ है, और ये भी हमारा नॉमिनेटिव केस एंटीसीडेंट के लिए हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं ये भी हमारा अगर इसी तरह से लिखें तो ये हो जाएगा आई लिव इन अ हाउस विच belongs to a naughty woman। अब देख रहे हैं कि विच को हटा देंगे, कि हमने कहा कि केवल एंड रहने देंगे, तो ये हो जाएगा कि एंड डज नॉट लुक वेरी ब्यूटीफुल। इसको ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो गलती पढ़ते हैं इनको ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल होता है। और एक अब देख रहे हैं कि एक सेंटेंस कि दीज आर द प्रिंसिपल्स आर्डर विच मस्ट बी अवेट। ही वेंट टू मोहन्स हाउस हु इज माई फ्रेंड। तो अब इनके लिए हम ध्यान देंगे एक रूल कि अब इनको सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन तो आया है, और ये देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट हुआ, और इस एंटीसीडेंट में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा दिए। तो इनके लिए एक रूल होता है, यही हम लिख देते हैं रूल
कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट में हम अपोस्ट्राफी यस का यूज नहीं करते हैं। रूल हमारा ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट में हम अपोस्ट्राफी यस का यूज नहीं करते हैं। इनके लिए हम आप का यूज करते हैं। जैसे हमने बताया था पोजीशन बनाने के लिए नॉन लिविंग थिंग का, वैसे भी बनेगा। तो हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट में हम अपोस्ट्राफी यस का यूज नहीं करते हैं, आप का यूज करते हैं। तब इस सेंटेंस को हम करेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कि दीज, तो अब हम ध्यान दे रहे हैं कि सही हो जाएगा क्या, दीज आर दे। अब ध्यान रखेंगे अपोस्ट्राफी यस को हटाना है तो हो जाएगा कि द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल which must be obeyed। अब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, जबकि ध्यान देंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत था। तो दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल विच मस्ट बी अवेड। इसी तरह से इसको भी हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और इनके पहले एंटीसीडेंट में अपोस्ट्राफी यस लगाए थे, हमारा सेंटेंस गलत हो गया। तो सही इसका भी क्या होगा, ही वेंट टू, अभी हो जाएगा दी हाउस ऑफ मोहन हु इज माई फ्रेंड। अब जाकर के ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ और ये भी करेक्ट हुआ। तो इस तरह से जो हमने कहा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट में हम अपोस्ट्राफी यस का यूज नहीं करते हैं, आप लगा करके हम पोजीशन दिखा देते हैं। तो अब हम आगे कुछ रूल देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अब लेक्चर। ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस या नो यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। तो हम जो है ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को कहा, हम ओमिशन का होता है छोड़ना, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ना या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। यानी कि किस दशा में हम रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ देंगे या हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, इस चीज को हम रूल द्वारा समझेंगे। तो अब हम पहले सेंटेंस देखेंगे कि ही इज द टीचर दैट यू लाइक मोस्ट। अब ध्यान देंगे इस सेंटेंस को कि ही इज द टीचर दैट देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इनके बाद सब्जेक्ट और इनके बाद वर्ब। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी बात जो है हमारा देख रहे हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लास को हम रिलेटिव, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इनसे बने क्लास को हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। तो अब हम ध्यान देंगे कि ये रिलेटिव क्लास हुआ और इनके पहले ये जो है टीचर हमारा जो है एंटीसीडेंट हुआ। तो अब हम ध्यान देंगे और ये जो है देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट हुआ और इन क्या एंटीसीडेंट जो है हमारा टीचर हुआ, यानी कि पूरा रिलेटिव क्लास का, इस रिलेटिव क्लास का एंटीसीडेंट हमारा टीचर हुआ। और हमने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लास को हम रिलेटिव क्लास कहते हैं, पहली बात। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट से बने क्लास को हम रिलेटिव क्लास कह दिए। और इनके पहले, और हमने बताया था कि रिलेटिव क्लास अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट की, अगर रिलेटिव क्लास अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को रिस्ट्रिक्ट करे, डिफाइन करे या विशेषता बताए या एडजेक्टिव क्लास का कार्य करे, तो रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा यूज हमारा रिस्ट्रिक्टिव यूज या डिफाइनिंग यूज कहलाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट का यूज रिस्ट्रिक्टिव यूज हुआ है या डिफाइनिंग यूज हुआ है
क्योंकि ये पूरी की पूरी रिलेटिव प्रोनाउन से बना क्लास ये टीचर को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। इस वजह से रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ऐसा यूज हमारा जो है रिस्ट्रिक्टिव यूज या डिफाइनिंग यूज का लाता है। और हमने जो है डिफाइनिंग यूज, रिस्ट्रिक्टिव यूज, कंटिन्यूटी यूज या नॉन डिफाइनिंग यूज का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जैसा कि हमारे व्यूअर का डिमांड है। तो अब हम देख रहे हैं ये जो है रिलेटिव क्लॉज हुआ और ये एंटीसीडेंट हुआ। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये लाइक का देख रहे हैं ध्यान से, तो ये जो है हमारा दैट ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। तो अब इनके लिए अब हम एक रूल ध्यान देंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्टिव केस में हो। तो हमने समझा दिया कि ये कैसे ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, क्योंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये जो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। और दूसरी बात हमने ये भी समझा दिया कि रिस्ट्रिक्टिव यूज या डिफाइनिंग यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जो है रिस्ट्रिक्टिव यूज या डिफाइनिंग यूज हुआ, ये भी हमने समझा दिया। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। और फिर हम देख रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव यूज हो गया, तो हम ये देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम चाहे तो यहां से रिमूव कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ, रिस्ट्रिक्टिव यूज हुआ, तो हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो अब हम ध्यान देंगे कि ये भी बात हमारा जो है सही हुआ, और दूसरी बात हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ही इज द टीचर, यू लाइक मोस्ट। तो ये जो है पहले सेंटेंस में हमने डिटेल समझा दिया और इनको हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब देख रहे हैं कि ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ और ये रिलेटिव प्रोनाउन से बना ये क्लॉज जो है हमारा रिलेटिव क्लॉज हो गया। अब हम ध्यान देंगे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, और ये देख रहे हैं कि ये वर्ब का ये ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो यही बात हमने कहा कि इसको हटा देते हैं। तो इनको भी हम लिख देंगे ऐसे कि द बॉय ही स्ट्रक वाज हर्ट। तो ये जो है ये भी बात हमारा देख रहे हैं कि ये जो है चारों बातें हमारी जो क्या है सही हैं। अब यहाँ जो है हमने रूल तो समझ लिया। अब हम सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं कुछ अलग आया हुआ है। ही इज द टीचर दैट यू लाइक ही मोस्ट, शी इज द गर्ल दैट आई लव हर। तो इनके लिए एक नोट समझेंगे कि अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसे यूज हो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस या पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस आप पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज हो और ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, तो हम ध्यान देंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन को भी रिमूव कर देंगे और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ये दोनों के दोनों को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो अब इसी चीज को हम देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो ये दोनों के दोनों को हम नहीं रखेंगे, हमने वहां मना कर दिया। तो रिमूव का मतलब हमने काट दिया। तो अब यहां ध्यान देंगे, इनको जो है हम लिखेंगे नहीं, बोल देते हैं, लिख सकते हैं आप लोग आसानी से। ही इज द टीचर यू लाइक मोस्ट, ही इज द टीचर यू लाइक मस्ट। अब इनको भी हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और यहां हम देख रहे हैं ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और एक चीज हम ध्यान दे रहे हैं कि इनके बाद जो है पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हुआ है। और यहाँ जो है एक चीज जो है हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है तभी होता है। हमने लिख दिया है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज एज ऑब्जेक्टिव केस, हमने समझा दिया है। जैसे एक बार और समझा देते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ, ये लाइक का जो है ऑब्जेक्टिव केस दैट हो गया, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा वर्ब हुआ, इस लव का ऑब्जेक्टिव केस दैट हो गया। तो ये भी हमने समझा दिया कि अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्टिव केस में हुआ और इनके बाद पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है तो इस दोनों बात को हम खत्म करते हैं सेंटेंस से। तो यही हो जाएगा कि ही इज द टीचर यू लाइक मोस्ट, शी इज द गर्ल, यहां भी हटा देंगे,
आई लव, शी इज द गर्ल आई लव। तो ये जो है हमने समझ लिया। अब हम जो है नोट 1 देखें, अब हम एक नोट सेकंड देखते हैं। अब सेंटेंस देख रहे हैं कि ही इज द पब्लिशर अबाउट whom I was talking. The day on which he came here was Sunday। यानी कि हम देख रहे हैं कि अब जो है हम नोट सेकंड, एक नोट सेकंड देखेंगे। हमने नोट फर्स्ट देख लिया, रूल देख लिया, नोट फर्स्ट देख लिया, अब हम नोट सेकंड देखेंगे कि अगर हमारे पास प्रेपोजिशन, ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, अगर प्रेपोजिशन के बाद, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है और हमारा प्रेपोजिशन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, कैसे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हुआ और यहां देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वर्ब हुआ, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है सब्जेक्ट, अरे वर्ब, इस वर्ब का जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। तो हमने कहा कि अगर प्रेपोजिशन के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो इनको क्या करते हैं, रिमूव नहीं करते हैं, यानी कि देख रहे हैं कि ये सही है। तो ये जो है सेंटेंस जो होता है सही होता है। अगर हमारा प्रेपोजिशन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो हमारा सेंटेंस सही होता है, उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और फिर हम वही चीज देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं कि हमारा प्रेपोजिशन हुआ और ये हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा वर्ब हुआ। अब देख रहे हैं कि ये जो है सब्जेक्ट वर्ब, ये देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। तो हमने फिर वही चीज, अगर प्रेपोजिशन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ना हम यह whom को भी रहने देंगे, which को रहने देंगे, और ये भी जाकर के हमारा सेंटेंस सही होता है। लेकिन इन सेंटेंस में ही थोड़ा सा हम कुछ कलाकारी कर देते हैं कि अगर हम इस प्रेपोजिशन को इंड में रख देते हैं, यानी हालांकि हम इस रूल को बता चुके हैं कि अगर हमारे पास जो वर्ब के बाद, हमने रूल एक बताया था जो है शायद सेकंड लेक्चर में हमने, कि अगर हमारे पास जो है वर्ब के बाद अगर हमारा प्रेपोजिशन हो, या कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन इंड में हो, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हु, हुम, व्हिच, दैट का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो यही हम देख रहे हैं कि अगर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन इंड में आता है तो हम फ्रीडम, स्वतंत्र हो जाते हैं। हम चाहे तो हु का यूज कर सकते हैं, हुम का, विच का, दैट का कर सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। हमने कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तब इसी सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को हम थोड़ा सा समझा देते हैं लिख करके। जैसे इस सेंटेंस को कैसे हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में ये जो है हम अब हम नोट थर्ड देखते हैं। जैसे इस सेंटेंस को अब हम प्रेपोजिशन को इंड में रख देते हैं, पहली बात तो ये हो जाएगा ही इज द पब्लिशर, ही इज द पब्लिशर whom I was talking about। अब हम ध्यान देंगे, पहली बात तो हमारा मन किया कि चलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटाते हैं, हमारा मन किया कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटाएंगे, तो कोई बात नहीं, मत हटाएं। तो लेकिन हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन को हम इंड में रख देंगे। तो हम चाहे तो हर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात मन किया कि एक और सेंटेंस हम क्यों नहीं बनाते हैं, तो और भी बना देते हैं, एक और सेंटेंस हम समझ लेते हैं बना करके। तो अब हम जो है ही इज द पब्लिशर, he is the publisher I was talking about। अब ध्यान देंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमें मन किया कि हम प्रेपोजिशन को लास्ट में रख दिए हैं तो हम नहीं यूज करेंगे। तो यही जो हमने कहा कि हम तो फ्रीडम हो गए,
अगर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन को इंड, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आता है या प्रेपोजिशन को इंड में रख देते हैं तो हम फ्रीडम हो जाते हैं, हम चाहे तो रख सकते हैं, नहीं भी रखते, ये हमारी मर्जी। तो हम पहली बार में हमने मन किया तो रख लिए होम का, तो हमने होम को रख लिए, और दूसरी बात में हमने विदाउट होम कर दिए तो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन दोनों दशाओं में इंड में आया हुआ है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है हमारा, ये भी बात सही हुआ, ये भी बात सही हुआ, ये भी बात, ये तीनों बात सही हुआ। और हम चाहे तो आप लोग जो है इसको जो है बना सकते हैं इसी तरह से। तो हम बोल भी दे रहे हैं, द डे विच ही कम हेयर वाज संडे, एंड फिर एक बन जाएगा द डे ही कम हेयर वाज संडे एंड, इसी तरह से भी बन जाएगा। तो ये जो है हमने नोट थर्ड हमने देखा, तो हमने रिस्ट्रिक्टिव यूज को हमने समझ लिया। अब हम एक जो है रूल कंटिन्यूटिव यूज पर देखते हैं। अब हम सेंटेंस के माध्यम से एक रूल देखते हैं, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल whom I love, I have a bicycle which is old। ठीक, अभी दो सेंटेंस हमने लिखा है, इन पर एक रूल समझेंगे। पहले सेंटेंस को हम ध्यान से देखें, तो ये जो देख रहे हैं कि ये हमारा पहली बात की ये रिलेटिव प्रोनाउन दिखा, और दूसरी बात की ये एंटीसीडेंट दिखा। और हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के नजदीक ही एंटीसीडेंट होता है, जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हुम के बाद हमारा सब्जेक्टिव केस यूज होता है, ये हमारा वर्ब हुआ। और अब लास्ट बात हम ध्यान देंगे कि इस लव वर्ब का ये देख रहे हैं कि ये जो है एंटीसीडेंट हुआ, जो नाउन है, और ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। और अब फिर हम ध्यान देंगे, अगर इस जो है इस पूरी बात को हुम आई लव को थोड़ा सा ध्यान दें, तो अब देख रहे हैं कि हमने जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लास को रिलेटिव क्लास कहते हैं। तो अब यहां भी ये पूरी बात हमारा रिलेटिव क्लास हो गया। अब हम ध्यान देंगे कि अब देख रहे हैं कि रिलेटिव क्लास तो हुआ, लेकिन अब देख रहे हैं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बात यहां पर हम ध्यान दे रहे हैं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल हुम आई लव, तो हुम आई लव। तो अब यहां पर हमने जो है इस सेंटेंस को हमने ध्यान से देखा, तो हमने पहली बात कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लास को रिलेटिव क्लास कहते हैं, और दूसरी बात हमने यहां देख रहे हैं इस सेंटेंस को पढ़ने से कि रिलेटिव क्लास के पहले जो एंटीसीडेंट आया हुआ है, तो यानी कि रिलेटिव क्लास अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को न रिस्ट्रिक्ट करे, न डिफाइन करे, बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा यूज नॉन डिफाइनिंग यूज या कह सकते हैं कंटिन्यूटिव यूज कहलाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ और एक कंटिन्यूटिव यूज हुआ। तो अब हम ध्यान देखें रूल की, अगर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है और कंटिन्यूटिव या नॉन डिफाइनिंग यूज हो रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम रिमूव नहीं करते हैं। तो अब हम रिमूव जब नहीं करते हैं तो ये तो हमारा सेंटेंस सही हुआ अपने आप में। अब यहां भी वही बात, हम ज्यादा नहीं इसमें समझाएंगे, समझा चुके ऑब्जेक्टिव केस। और ये हमारा देख रहे हैं विच, और ये देख रहे हैं कि ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ और इसके अकॉर्डिंग इज का यूज हुआ है। ठीक, और ये देख रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। तो ये भी बात जो है हमारा क्या हुआ, सही हुआ। तो इन पर भी जो है हम ज्यादा, इनको भी हम जो है ये भी हमारा सही हुआ। लेकिन अब हम एक नोट समझेंगे कि अगर हमारा एंटीसीडेंट, अब देख रहे हैं कि ही इज ऑनेस्ट विच आई नो, ये ऑनेस्ट, अब देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो है एक क्लाज हुआ, ये एंटीसीडेंट है और ये क्लाज है, पूरी की पूरी ये जो क्या है हमारा क्लाज है और ये एंटीसीडेंट का कार्य कर रहा है। अब हम ध्यान देंगे कि ये हमारा विच है। अब देख रहे हैं ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं कि विच हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही है और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इस दशा में, और ये देख रहे हैं कि विच आई नो ही इज ऑनेस्ट विच आई नो, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। और हम देख रहे हैं कि जो है ये पूरी की पूरी जो है बातें हमारा रिलेटिव
क्लॉज हुआ। तो रिलेटिव क्लॉज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को न डिफाइन कर रहा है, न रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसे? ही इज ऑनेस्ट विच आई नो, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि विच को हम रिमूव नहीं करेंगे। तो ये भी हमारा अपने आप में सेंटेंस सही हुआ। और फिर हम ध्यान देंगे कि ये पूरे की पूरी बातें हमारा एंटीसीडेंट हुआ, और ये जो है हमारा क्लॉज का कार्य कर रहा है, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। और हम ध्यान से देखेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, और एक पूरी की पूरी यहाँ हमारा रिलेटिव क्लॉज हुआ। हमने समझा चुका, एक ही चीज हम बार बार नहीं समझाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये भी अपने आप में विच को हटाना हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है हमने जो है डिफाइनिंग यूज या रिस्ट्रिक्टिव यूज, कंटिन्यूटिव यूज या नॉन डिफाइनिंग यूज को हमने रूल्स द्वारा अध्ययन कर लिया। फिर भी हम सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। अब हम एक आगे रूल देखते हैं। अब हम सेंटेंस ध्यान देते हैं। ही नोज द बॉय हु इज प्लेइंग विद माई ब्रदर, एनीवन हु कम्स लेट विल बी फाइंड, ऑल द पर्सन्स हु वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वर सेंट टू हॉस्पिटल। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये देख रहे हैं कि इनको हम कह सकते हैं फुल वर्ब, मेन वर्ब, फुल वर्ब, मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब बोल सकते हैं। ठीक। और अब हम देख रहे हैं ध्यान से इस सेंटेंस को, तो ये जो है हमारा एंटीसीडेंट हुआ, बॉय हमारा एंटीसीडेंट हुआ। और ये देख रहे हैं कि हु हमारा जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। जैसे ही नोज द बॉय, ही नोज द बॉय हु नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, इज प्लेइंग विद माई ब्रदर। तो अब हम ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास रूल कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद फुल वर्ब का यूज हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हुआ इनके बाद फुल वर्ब, तो ध्यान रखेंगे फुल वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। और लेक्सिकल वर्ब हमारा ऑर्डिनरी वर्ब होता है, जिनके 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। और ये थर्ड जो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, और फोर्थ हमारा जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और फिफ्थ जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस ऐड कर देते हैं। जैसे फोर्थ फॉर्म के लिए गोइंग, ईटिंग, लाफिंग हो गया, और इसके लिए जैसे गोज, ईट्स एसेट्रा। और इनके लिए जैसे हमारे पास थर्ड फॉर्म जैसे गॉन, और भी हमारे पास जैसे हो जाएगा ईटेन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये जो है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तो ये जो हम जानते हैं पहले से, लेकिन हमको डिफाइन ये करना है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद फुल वर्ब आता है, तो फुल वर्ब हमारा जो है मेन वर्ब हो सकता है, लेक्सिकल वर्ब हो सकता है, और हो सकता है कि मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाए, लेकिन मेन वर्ब जरूरी है आना, इसीलिए फुल वर्ब कहते हैं। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर हमारा जो है फुल वर्ब आया हुआ है, और रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, और ये भी कैसे रिस्ट्रिक्टिव यूज हुआ है, तब इस पूरी चीज को हम ध्यान से देखेंगे। तो हु इज प्लेइंग विद माई ब्रदर, अब ये जो है देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव क्लॉज हुआ, और हमने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। और हमने बताया था कि रिलेटिव क्लॉज अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को डिफाइन करे, रिस्ट्रिक्ट करे, या एंटीसीडेंट की विशेषता बताए, या एडजेक्टिव क्लॉज का कार्य करे एंटीसीडेंट के लिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा यूज हमारा रिस्ट्रिक्टिव यूज या डिफाइनिंग यूज कहलाता है। तब हम देख रहे हैं कि ये रिलेटिव क्लॉज हुआ, और इनमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, ये एंटीसीडेंट से रिलेट तो किया है, लेकिन ये बॉय के बारे में क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। जैसे ही नोज द बॉय हु इज प्लेइंग विद माई ब्रदर, मेरे ब्रदर के साथ खेलने की जो है बात कह रहा है, तो ये जो डिफाइन कर रहा है, तो इस वजह से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या है, रिस्ट्रिक्टिव यूज हुआ है, डिफाइनिंग यूज हुआ है। तो अब इनके पहले एंटीसीडेंट आया हुआ है, तो हम ध्यान रखेंगे क्या, तो इनके जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन और फुल वर्ब के जगह पर हम पार्टिसिपल का यूज कर लेते हैं।
इनके जगह अपन पार्टिसिपल का यूज कर लेते हैं। तो अब हम पार्टिसिपल हमने बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हमने लिख दिया जिनमें पास्ट आ जाएगा और प्रेजेंट आ जाएगा। तो इनको हम यूज करते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा। ही नोज द बॉय। अब यहां ध्यान रखेंगे इनके जगह पर, पूरी चीज के जगह पर हम क्या करेंगे, हम उठा करके रख दे रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जगह बनेगा। तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो ही नोज द बॉय प्लेइंग विद माई ब्रदर। अब जाकर के सही हुआ। अब हम देख रहे हैं ध्यान से कि एनीवन हु कम लेट, बाकी वही चीज है, हमने जो समझा दिया जो समझाना था। अभी फिर हम इसी को लिख, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब इनको हम लिख दे रहे हैं, एक ही चीज बार बार समझाएंगे तो नहीं ठीक हो गया। एनीवन अब हु कम, इनके जगह पर हम किनका यूज कर दे रहे हैं, कम्स का। तो एनीवन, अब ध्यान दे रहे हैं इनके जगह पर हम यूज कर दे रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एनीवन कमिंग लेट विल बी फाइंड। अब हम ध्यान दे रहे हैं ऑल द पर्सन्स हु वर इंजर्ड हेल्पिंग द मेंबर, यानी फुल वर्ब इन द एक्सीडेंट वर सेंट टू हॉस्पिटल। तो ध्यान देंगे इनके लिए हम बनाएंगे ऑल द पर्सन्स। अब हु वर इंजर्ड के जगह पर हम केवल क्या करेंगे, इंजर्ड, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज करेंगे। तो इंजर्ड, लाइट नहीं आ रहा है, अंधेरा हो गया है। ऑल द पर्सन्स इंजर्ड, ऑल द पर्सन्स इंजर्ड इन द एक्सीडेंट in the accident were sent to hospital। तो ये जो है हमने जो है रिस्ट्रिक्टिव यूज पर हमने फुल वर्ब को अब रिलेटिव प्रोनाउन को एक साथ जब हमने ऐड किया तो सारी कंडीशन को जब फॉलो किया तो इनके जगह पर हम पार्टिसिपल का यूज कर लिए। तो ये जो है हमने पार्टिसिपल का, यहाँ हम देख रहे हैं कमिंग का यूज किए, यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि यहाँ प्लेइंग का यूज किए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किए। तो ये जो है हमने रूल समझा। अब हम एक आगे रूल देखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से एक रूल देखते हैं। जैसे ही विल सेंड मी ऑल द बुक्स दैट आर अवेलेबल देयर, मार्च इज द ओनली मंथ दैट इज पॉसिबल। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हैं कि ही विल सेंड मी ऑल द बुक्स दैट आर, ये देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस यूज हुआ, ये वर्ब हुआ, और इनके बाद देख रहे हैं कि एडजेक्टिव आया हुआ है अवेलेबल, और ये देख रहे हैं कि बुक हमारा एंटीसीडेंट्स के साथ रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ा हुआ है। और अब देख रहे हैं कि ये जो है ये पूरा हमारा क्लाज हो गया, और ये देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, रिस्ट्रिक्टिव यूज होगा। ये डिफाइन कर रहा है तो रिस्ट्रिक्टिव यूज होगा, बुक को, एंटीसीडेंट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो रिस्ट्रिक्टिव यूज हुआ। तो अब इनके लिए एक हम रूल देखेंगे कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है, यूज एज नॉमिनेटिव केस, अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमारा किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ और इनके बाद वर्ब बी वर्ब आ रहा है, इज एम आर वाज और ये सब बी वर्ब, इनके बाद जो है वर्ब बी आ रहा है, और इनके बाद एडजेक्टिव के रूप में अवेलेबल हो या पॉसिबल हो, तो हम करते क्या है कि इनके जो है रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब बी को हटा देते हैं अगर ये रिस्ट्रिक्टिव यूज या डिफाइनिंग यूज हुआ है। हम कह रहे हैं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नॉमिनेटिव केस में हुआ हो और इनके बाद बी वर्ब आया हो, और तीसरी बात इन वर्ब बी के बाद हमारा एडजेक्टिव के रूप में अवेलेबल पॉसिबल हो, और ये रिलेटिव प्रोनाउन रिस्ट्रिक्टिव यूज या डिफाइनिंग यूज का कार्य कर रहा हो, तो हम करते क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब बी इस दोनों को हम सेंटेंस से खत्म कर देते हैं। तो अब इसी चीज को आप देख रहे हैं कि ही विल सेंड मी ऑल द बुक्स दैट आर, अब देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस अब वर्ब भी आया हुआ है और ये अवेलेबल आया हुआ है,
तो हमको इनको दोनों को हमको क्या करना है, इन दोनों को हमको हटा देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि ही विल सेंड मी ऑल द बुक्स अवेलेबल देयर। अब यही देख रहे हैं कि मार्च इज द ओनली मंथ दैट इज पॉसिबल। अब देख रहे हैं यही चीज हम देख रहे हैं कि ये नॉमिनेटिव केस हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये जो है हमारा एंटीसीडेंट हुआ, और हम ध्यान देंगे, बाकी हमको कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी हम जाने गए, ये इसको हम हटा देंगे। तो अब हम इसी तरह से देख रहे हैं कि मार्च इज द ओनली मंथ पॉसिबल। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट होता है। अब हम ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज अगर नॉमिनेटिव केस में हो रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम रिमूव नहीं करते हैं। जैसे ही इज द मैन हु, अब ये देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, ये हमारा वर्ब हुआ और ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ। तो ये जो है नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, तो ये जो है सेंटेंस हमारा क्या हुआ, करेक्ट है। आई नो द स्टूडेंट, एंटीसीडेंट हुआ हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हुआ, और ये हमारा वर्ब हुआ। तो ये जो है ये भी हमारा सेंटेंस जो है सही हुआ। अब हम एक आगे रूल देखते हैं। हम एक सेंटेंस देखते हैं कि ही इज डॉक्टर सिन्हा हु इज आवर प्रिंसिपल। ही इज डॉक्टर सिन्हा हु इज आवर प्रिंसिपल। मिस्टर वर्मा हु इज माय फ्रेंड हु इज अ गुड केमिस्ट। अब हम ध्यान से देखेंगे कि तो ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये जो है वर्ब हुआ, यानी कि बी वर्ब हुआ, और इनके बाद इनके देख रहे हैं कि ये जो है इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये जो है नाउन आया हुआ है, जो कैसा है, वर्ब बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं कि पहली बात तो हमने कहा कि डॉक्टर सिन्हा हु इज आवर प्रिंसिपल, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, और ये नाउन हम ध्यान से देखेंगे तो केस इन एपोजिशन है। ये केस इन एपोजिशन है। तो हमने बताया था कि नाउन केस में कि अगर दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ हो तो सेकेंड फर्स्ट का केस इन एपोजिशन कहलाता है, यानी कि समानाधिकरण जिन्हें। तो एक ही चीज होता है जो है कि अगर दो नाउन एक ही व्यक्ति को डिनोट करे तो जो है सेकेंड फर्स्ट का एपोजिशन इन केस होता है। तो अब यही जो है हमने बताया कि अब देख रहे हैं कि ये जो है नाउन हमारा एपोजिशन इन केस हुआ, और हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज हुआ है, कोई बात नहीं। और ये देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, अरे भी वर्ब हुआ। तो हम एक रूल देखेंगे कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब बी आता है और वर्ब बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन आता है और वो नाउन केस इन एपोजिशन होता है, जैसे हमने समझा दिया डॉक्टर सिन्हा ही प्रिंसिपल है, तो ये जो है प्रिंसिपल जो है डॉक्टर सिन्हा का एपोजिशन इन केस हुआ। तो ये जो है हमने समझ लिया। तो हम चाहें तो हु इज को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब बी को हम रिमूव कर सकते हैं, हालांकि ये भी सही है। लेकिन अगर हम चाहें तो इन दोनों चीज को हम रिमूव भी कर सकते हैं, मे भी रिमूव हो सकता है। तो अब ये भी हो जाएगा कि ही इज डॉक्टर सिन्हा हु इज आवर प्रिंसिपल, ये भी सही है। अब हम इस तरह से बोले कि ही इज डॉक्टर सिन्हा आवर प्रिंसिपल, बात वही हुआ। इसी तरह से भी हम ध्यान दे रहे हैं कि हु उसके बाद बी वर्ब। अब देख रहे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये भी हमारा देख रहे हैं कि ये जो है नाउन हुआ, और ये फर्स्ट ये है मिस्टर वर्मा, केस इन एपोजिशन हुआ ये इनका, ठीक। और ये रिलेटिव प्रोनाउन, अब ये भी देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब भी आया। तो अब इनके लिए हम क्या किस तरह से इनको लिखेंगे, तो ध्यान देंगे कि दोनों जगह हमारा देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा आर्टिकल हुआ, और ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, और ये हमारा नाउन हुआ। तो ये जो है दो नाउन किसी एक ही के लिए यूज हुआ, ये और ये दोनों नाउन किसी एक ही के लिए पोजीशन इन केस मिस्टर वर्मा के लिए है। तो हम चाहे तो कुछ इनको इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ये ध्यान रखेंगे इनको हम लिखें कि मिस्टर वर्मा। अब इनको हमने कहा रिमूव कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो अब यहां क्या हो जाएगा, माई मिस्टर वर्मा माई फ्रेंड। अब ध्यान रखेंगे यहां पर केवल हु को हटाएंगे,
इज अ गुड केमिस्ट। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि अगर दो आया हुआ है तो इनके पहले जो है हमने जो है दो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, तो हम ध्यान रखेंगे कि सेकंड में केवल रिलेटिव प्रोनाउन को हटाएंगे। तो हमने केवल रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया और जो देख रहे हैं कि यहाँ रहने दिया। तो मिस्टर वर्मा कामा माय फ्रेंड फिर कामा इज अ गुड केमिस्ट। तो इस तरह से जो है हमने रूल को समझा। अब हम एक आगे रूल देखते हैं। आगे हम रूल देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम एंटीसीडेंट का यूज नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम एंटीसीडेंट का यूज नहीं करते हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम एंटीसीडेंट को नहीं लिखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ही नहीं, ही हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है हम ही को नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा हु वर्क्स, बाकी सब। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है हम जो है एंटीसीडेंट नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा हु लाफ। और यहाँ भी देख रहे हैं कि दिस इज, अब यहाँ एंटीसीडेंट नहीं लिख रहे हैं, दिस इज दैट, बाकी। अब देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट नहीं लिख रहे हैं, तो होम द गार्ड्स डॉट डॉट डॉट। तो अब हम ध्यान रख रहे हैं इनका रीजन जो है हम यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, जो इनको एक्सप्लेन करने में वीडियो लंबा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनका रीजन बताएंगे। तो आज फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन का रूल लेकर के आएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।